नमस्कार। 6 बज गए, मैं हाजिर हूँ। अब सबका इंतज़ार है। आज मुझे नींद बहुत आ रही है। वाकई बहुत नींद आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि सो जाऊँ, लेकिन फिर लगा कि नहीं, वादा है तो आना है। नीलम वाजपेयी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो मित्रों, कल आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की स्पीच आप सबने सुनी। अनीता जी नमस्कार, समीर जी प्रणाम। तो 2-3 बातें समझ में आई, ज़्यादा तो समझ में नहीं आया मुझको, बुद्धि मोटी है मेरी। तो एक बात तो ये समझ में आई कि आत्मनिर्भर। स्नेहा नमस्कार, आओ, वेलकम। तो आत्मनिर्भर तो बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि निश्चित रूप से ये तो होता ही है कि हम सक्षम हैं, लेकिन जो हमारी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हम वो सब सामान खरीदते हैं जो विदेशों से आता है। तो एक बार जब हम खुद अब स्वावलंबी तभी हो पाएंगे जब हम अपने ही बनाए प्रोडक्ट का खुद सम्मान करें और ख़ुद उसको इस्तेमाल करें, और इतना करें कि उसको बाहर वाले भी इस्तेमाल करें। तो ये एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, जैसे कि विदेशी का गांधी जी ने जिस तरह से विदेशी का बहिष्कार किया था, तो यहाँ पे विदेशी का बहिष्कार का तरीका दूसरा निकाला है, और ये है कि हम आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, अपना बनाया जो है वो स्वीकार करें, और विदेशों का मतलब इतना हम बना लें और इतना उसको जनरेट कर दें कि हमें विदेशी सामान की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो ये बहुत अच्छी बात। मोइनीश नमस्ते, विमल जी नमस्कार, शालिनी जी नमस्कार, आर्यन शर्मा जी नमस्कार, वीर सिंह जी शुभ संध्या, ब्रजेश पांडे जी जय सिया राम। तो ये एक बात बहुत अच्छी लगी। और दूसरी जो उन्होंने कही कि आपदा को अवसर बना लें, तो हम लोगों ने तो आपदा को अवसर बना ही लिया है कि ये 50 दिन, आज 51वां दिन है, ये जो आपदा आई, तो हमने एक अवसर ये बना लिया कि शाम को 6 बजे हम मिल बैठते हैं, अपनी महफिल जुटती है और कुछ विचारों का आदान प्रदान होता है। तो बस अब आगे लॉकडाउन के बारे में तो मैंने तभी कहा था कि ये तो एक जीवन शैली हमको बना लेनी होगी आगे तक के लिए, कि इसी के साथ कैसे रहना है, इससे कैसे जूझना है, इसके रहते हुए हमें कैसे अपने आप को बचाना है और कर्मशील रहना है जी। तो अब बताइए कि क्या सुना जाए, क्या ये तो हो गई शुरू की बात। मोनिश आदाब कर रहे हैं, अच्छा आदाब। तो भाई क्या सुनना है, कहाँ से शुरुआत की जाए? कोई फरमाइश? कल कोई फरमाइश रह तो गई थी, पता नहीं, देखते हैं, जो खुल जाता है वो पढ़ देंगे, और नहीं तो फिर उसने कितनी सादगी से आजमाया है मुझे। मनीष जी नमस्कार। मनीष कहते हैं, कौन कहता है कि तन्हाई अच्छी नहीं होती? आगे क्या है? कौन कहता है कि तन्हाई अच्छी नहीं होती? ये खुद से मिलने का बड़ा हसीन मौका है। हाँ, अब रोज़ रोज़ खुद से मुलाकात भी नहीं होती ना, 50-51 दिन हो गए। हाँ, लेकिन अच्छी बात है। तो ये है कि उसने कितनी सादगी से आजमाया है मुझे,
है मेरा दुश्मन मगर मुंसिफ बनाया है मुझे। उसने कितनी सादगी से आजमाया है मुझे, है मेरा दुश्मन मगर मुंसिफ बनाया है मुझे। मैं भला उस शख्स की मासूमियत को क्या कहूँ, मैं भला उस शख्स की मासूमियत को क्या कहूँ, कह के मुझको एक लुटेरा घर बुलाया है मुझे। मैं भला उस शख्स की मासूमियत को क्या कहूँ, कह के मुझको एक लुटेरा घर बुलाया है मुझे। उसके भोलेपन पे मर ना जाऊँ तो मैं क्या करूँ, उसके भोलेपन पे मर ना जाऊँ तो मैं क्या करूँ। किस कदर नफ़रत है मुझसे ये जताया है मुझे। उसके भोलेपन पे मर ना जाऊँ तो मैं क्या करूँ, किस कदर नफ़रत है मुझसे ये बताया है मुझे। मुझको उसकी दुश्मनी पे नाज क्यों ना हो कहो, मुझको उसकी दुश्मनी पे नाज क्यों ना हो कहो। है भरोसा मुझ पे जालिम ने जताया है मुझे, है भरोसा मुझ पे जालिम ने जताया है मुझे। वो कोई इल्ज़ाम दे देता मुझे तो ठीक था, वो कोई इल्ज़ाम दे देता मुझे तो ठीक था। उसकी चुप ने और भी ज़्यादा सताया है मुझे। वो कोई इल्ज़ाम दे देता मुझे तो ठीक था, उसकी चुप ने और भी ज़्यादा सताया है मुझे। उसने कितनी सादगी से आजमाया है मुझे, है मेरा दुश्मन मगर मुंसिफ बनाया है मुझे। बीर सिंह जी कह रहे हैं स्वदेशी सामान खरीदने में स्वाभिमान महसूस करें, स्वदेशी सामान हमारी परिस्थितियों के अनुकूल भी है। बिल्कुल सही बात। समीर हिंदू जी कह रहे हैं कृपया है तो है सुना दीजिए, एक अरसा हुआ सुने हैं। अच्छा सुनाता है। मनीष कहते हैं अपनी पसंद से कुछ सुनाइए, हमारी पसंद में कुछ भी नहीं है, अब सब खत्म। महेंद्र रंगा जी कह रहे हैं वसीयत सुनाओ, बिल्कुल नहीं सुनाएंगे जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि सुनाइए। मनीष जी कहते हैं तेरे आने की आस पर जिंदा हूँ अब तक, अब तुझे देखने की हसरत के सिवा, अब मेरे पास तेरी यादों के सिवा कुछ नहीं। तमाम रात कट गई, शायद नींद रूठ गई, जब आँख लगी तो तेरे सपनों के सिवा कुछ नहीं। अच्छा तो है सुननी हो। ओके। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में यह हिमाकत है तो है। जल गया परवाना गर तो क्या ख़ता है शम्म की, जल गया परवाना गर तो क्या ख़ता है शम्म की। रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। और दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे। गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां, दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है तो है।
सरिता जैन जी नमस्कार। जूबी हेलो। उषा सक्सेना जी गुड इवनिंग। आबा दुबे इतने सारे दिल। अच्छा, स्नेहा ने भेजी है। चलिए सुनिए स्नेहा को, चलिए सुनिए। ये है कि प्रेम में छली जाने वाली हर स्त्री का एक नाम होता है। प्रेम में छली जाने वाली हर स्त्री का एक नाम होता है, जैसे रुक्मणी, अनुराधा, सुभद्रा, मीरा या फिर राधा। प्रेम में छली जाने वाली हर स्त्री का एक नाम होता है, जैसे रुक्मणी, अनुराधा, सुभद्रा, मीरा या फिर राधा। लेकिन छलने वाले पुरुष का पुरुष होना भर यथेष्ट होता है। लेकिन छलने वाले पुरुष का पुरुष होना भर यथेष्ट होता है। वो तो अवतरित होता है सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, ज्ञान देने के लिए। वो तो अवतरित होता है सिर्फ ज्ञान देने के लिए। वो बांसुरी बजाता है, रास रचाता है और समा जाता है अपनी गीता में। वो तो अवतरित ही ज्ञान देने के लिए होता है। वो बांसुरी बजाता है, रास रचाता है और समा जाता है अपनी गीता में। है ना छलिया? स्नेहा बहुत सुंदर है तो है। मनीष जी कह रहे हैं वाह वाह। समीर जी कह रहे हैं शुक्रिया। सब मनीष योगी कह रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट फ्यू लाइन्स ऑफ अ सॉन्ग फॉर यू। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने। वाह बच्चे, थैंक यू। स्नेहा कह रही आज आरती कथा के प्रारंभ में ही। अच्छा। सुधा भरद्वाज जी प्रणाम। अनीता सिंह कह रही हैं लखनऊ में आंधी पानी आ रहा था, ओहो, तो लगा आज तो नेट ने नौटंकी की, बट थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ, आपकी महफिल में आ गया। अरे वाह अनीता। अच्छा, लखनऊ में आंधी पानी। ओहो, ये प्रकृति भी कुछ ना कुछ जो है, हर जगह कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ये मौसम है आंधी पानी का। हालांकि आंधी पानी का कोई मौसम होता है। हाँ जी। तो अब क्या सुनना? अब सुनाते हैं कोई बहुत पुरानी। मैम छलिया बहुत सुंदर। अच्छा। छलिया। चलो देखो ये खुल गई, बहुत पुरानी है, सुना रहे इसको। अनीता जी कह रही है जी बहुत तेज था। अच्छा। ये है रोते रोते हंसना उसका याद जब भी आए है। रोते रोते हंसना उसका याद जब भी आए है, भूल के रोना हंसी होठों पे खिंचती जाए है। रोते रोते हंसना उसका याद जब भी आए है, भूल के रोना हंसी होठों पे खिंचती जाए है। एमपी में भी बारिश हो रही है, मोहनीश कह रहे हैं। उषा गुप्ता जी नमस्कार। तो रोते रोते हंसना उसका याद जब भी आए है, भूल के रोना हंसी होठों पे खिंचती जाए है। उम्र भर तन्हा रहा वो और तन्हा चल दिया। उम्र भर तन्हा रहा वो और तन्हा चल दिया। मौत उसके दर पे हर
अपना पराया लाए है। उम्र भर तन्हा रहा वो और तन्हा चल दिया, मौत उसके दर पे हर अपना पराया लाए है। किस तरह किस्मत ने ढाए, किस तरह किस्मत ने हम पे आज ढाए हैं सितम, किस तरह किस्मत ने हम पे आज ढाए हैं सितम। सुबह का सूरज भी हम तक शाम बन के आए है। कितनी राहें मंजिलें कितनी है कितने कारवां। कौन आया? स्नेहा कह रही आपने इंस्टा पे डाली थी, हमने पढ़ी तो अच्छी लगी इसलिए सुनने का दिल किया। अच्छा लिया। ओके मैम, कुछ अनरिलीज सुनाइए। अनरिलीज तो अनरिलीज अभी हमारे ही अंदर है, यहाँ से ही रिलीज नहीं हुआ है तो, और बाकी तो सुनाते रहते हैं। अच्छा हम देखते हैं उसमें क्या है। अशोक कुमार पांडे, नमस्ते दीप्ति मैम। नमस्ते अशोक जी। तो शालिनी बहुत खूब। कितनी राहें मंजिलें कितनी हैं कितने कारवां, फिर भी तन्हा जिस्म अपना और तन्हा अपनी जान। कितनी राहें मंजिलें कितनी हैं कितने कारवां, फिर भी तन्हा जिस्म अपना और तन्हा अपनी जान। आजकल खुद भी नहीं मिलता हमें अपना पता, आजकल खुद भी नहीं मिलता हमें अपना पता। खोजते हैं खुद को अब जाने मिलेंगे हम कहाँ। आजकल खुद भी नहीं मिलता हमें अपना पता, खोजते हैं खुद को अब जाने मिलेंगे हम कहाँ। ख्वाब हो तुम, ये शेर सुनिए। ख्वाब हो तुम और मेरी नींद को है टूटना, ख्वाब हो तुम और मेरी नींद को है टूटना। ढूंढ लो अब अपनी खातिर कोई सुंदर सा मकान। ख्वाब हो तुम और मेरी नींद को है टूटना, ढूंढ लो अब अपनी खातिर कोई सुंदर सा मकान। हाल दिल का कह तो दें पर कोई समझे तो सही, हाल दिल का कह तो दें पर कोई समझे तो सही। कौन सुन पाएगा यूं बेबाक जज्बों का बयां। हाल दिल का कह तो दें पर कोई समझे तो सही, कौन सुन पाएगा यूं बेबाक जज्बों का बयां। भींच कर होठों को चुप्पी साध ली है हमने अब, भींच कर होठों को चुप्पी साध ली है हमने अब। सैकड़ों की भीड़ में कोई तो होता हमसबा, भींच कर होठों को चुप्पी साध ली है हमने अब। सैकड़ों की भीड़ में कोई तो होता हमसबा। कितनी राहें मंजिलें कितनी हैं कितने कारवां, फिर भी तन्हा जिस्म अपना और तन्हा अपनी जान। किसी तरह किस्मत न। अच्छा अशोक जी, बहुत सुंदर कविता, थैंक यू। अच्छा आप क्या सुनना, आप कुछ बात हो जाए, कोई सवाल, कोई शेयरिंग, कोई बात। आज सुनाने का मन कुछ कम है आज। कुछ है किसी के पास कोई सवाल, कोई बात? अनीता ऑसम, थैंक यू। बाहर कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है। आंधी बारिश के बाद मौसम बढ़िया हो गया है। आज छत पर बैठे सुन रहे। अरे वाह, आपको कम खुली हवा में।
कुछ तो अनाउंसमेंट हो रहा है बाहर। बशीर खान पटेल साहब नमस्ते। बहुत पाबंदी से आ रही हैं आप जी, आप लोगों ने पाबंद बना दिया है। बहुत सुंदर रचना। मैं घुटने टेक दूं इतना कभी मजबूर मत करना। मैं घुटने टेक दूं इतना कभी मजबूर मत करना। खुदाया थक गई हूँ पर थकन से चूर मत करना। मैं घुटने टेक दूं इतना कभी मजबूर मत करना। खुदाया थक गई हूँ पर थकन से चूर मत करना। मुझे मालूम है अब मैं किसी की हो नहीं सकती। मुझे मालूम है अब मैं किसी की हो नहीं सकती। तुम्हारा साथ गर मांगूं तो तुम मंजूर मत करना। मुझे मालूम है अब मैं किसी की हो नहीं सकती। तुम्हारा साथ गर मांगूं तो तुम मंजूर मत करना। यहाँ की हूँ वहाँ की हूँ खुदा जाने कहाँ की हूँ। यहाँ की हूँ वहाँ की हूँ खुदा जाने कहाँ की हूँ। मुझे दूरी से कुर्बत है ये दूरी दूर मत करना। न घर अपना न दर अपना जो कमियां हैं वो कमियां हैं। न घर अपना न दर अपना जो कमियां हैं वो कमियां हैं। अधूरेपन की आदी हूँ मुझे भरपूर मत करना। जो शोहरत के लिए गिरना पड़े खुद अपनी नज़रों से। जो शोहरत के लिए गिरना पड़े खुद अपनी नज़रों से। तो फिर मेरे खुदा हरगिज़ मुझे मशहूर मत करना। मैं घुटने टेक दूं इतना कभी मजबूर मत करना। खुदाया थक गई हूँ पर थकन से चूर मत करना। बड़े सारे आ गए कमेंट्स। सरिता जैन कह रही हैं कि अभी मुन्नी बेगम सुन रही थी। आपने एक दिन बोला था वो कौन सी थी। मुझसे बिछड़कर इन दिनों किस रंग में है वो। ये देखना रकीब के घर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। मोनीश कहते हैं मेरी नींद भी आप, मेरा ख्वाब भी, मेरा मकान भी आप। अब आप ही बताओ मैं जाऊं कहाँ। बट ये मेरा मुंह नहीं है। अच्छा है लॉकडाउन में हो। नीलू जी आप अपने जीवन साथी के बारे में बताएं। ये कोई सवाल है। अनीता सिंह आपकी गणिका पढ़ी कितना सच लिखा है आपने। पढ़कर आनंद आ गया। मनीष कहते दुआएं रद्द नहीं होती जनाब, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। हाँ दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सरिता जान मैं किचन से सुन रही हूँ। क्या बना रही हैं। बढ़िया बढ़िया सरिता जी। सुधा जी यहाँ बहुत ठंडा मौसम हो गया। गुड बढ़िया बात। कवित्री प्रज्ञा थैंक यू। सूर्यास्त देखने आ रहे हैं। वाह माय मोस्ट फेवरेट गज़ल। थैंक यू। बहुत सुंदर रचना मोइनीश बहुत उम्दा गज़ल। मैनरंगा जी प्रणाम जी। अच्छा राजेश वाजपेयी प्रणाम मैम अति सुंदर थैंक यू। जो शोहरत के लिए गिरना पड़े। हाँ स्नेहा थैंक यू बहुत 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 सुंदर। ओके थैंक यू। चलो गणिका सुनाते हैं आज। कुछ मूड कुछ चेंज हो इसी से चेंज होगा। पानी पी ले फिर सुनाता हूँ। हाँ तीखा तो लिखते हैं बहुत तीखा। इतना तीखा कि सीधे चुभ जाए। मैम आप देहरादून आए तो विकास नगर भी आए। सुधा जी कहेंगे हाँ बिल्कुल आएंगे।
रजिया आ गई, रजिया आओ, वेलकम। महेंद्र रंगा जी, चलो साहब आओ। रजिया कैसी हो, क्या हाल चाल है? दिल्ली के क्या हाल है? किसने कहा था अनरिलीज्ड? सुनो भाई, अनरिलीज्ड सुनो। अगर तो इसमें है तो, और नहीं है अगर तो फिर भाई बैड लक। गति हो सकता है ना हो। हाँ हाँ हाँ, है गणिका। चलिए साहब ये सुनिए, ये है बड़ी तीखी सी कविता है, ये बहुत थोड़ी ज़्यादा ही तीखी हो गई है, लेकिन अब है तो है। चुभता है कुछ मन में। मैं औरत हूँ यानी वक्ष, नितंब और योनि। मैं औरत हूँ यानी वक्ष, नितंब और योनि, अर्थात हर प्रकार की क्षुधापूर्ति का साधन। मैं औरत हूँ यानी वक्ष, नितंब और योनि, अर्थात हर प्रकार की क्षुधापूर्ति का साधन। इस साधन का उपयोग मेरे लिए वर्जित है। इस साधन का उपयोग मेरे लिए वर्जित है। इस साधन को प्रेम के बंधन में बांधना सही है। इस साधन को प्रेम के बंधन में बांधना सही है। इस साधन की खरीद फरोख्त सही है। इस साधन को प्रेम के बंधन में बांधना सही है। इस साधन की खरीद फरोख्त सही है। इस साधन पर जबरन आधिपत्य सही है। इस साधन पर जबरन आधिपत्य सही है। तो फिर सही क्या नहीं है? तो फिर सही क्या नहीं है? सही नहीं है साधन का साध्य हो जाना। सही नहीं है साधन का साध्य हो जाना। हर उपयोग का सदुपयोग या दुरुपयोग होना आवश्यक है। हर उपयोग का सद या दुर होना आवश्यक है। हर उपयोग का सद या दुर होना आवश्यक है। सदुपयोग तो देवी, दुरुपयोग तो वैश्या, सिर्फ उपयोग तो उल्टा। गणि का माने होता है, मालूम ही होगा आप सबको, मुझे नहीं लगता कि इसका अर्थ बताने की आवश्यकता है। अच्छा, अब यहाँ से पढ़ते हैं। रजिया कहती है फाइन। सरिता जी कह रही मठरी बनती तो आपको याद करती हूँ नींबू अचारा। नीलू जी कह रही आपके तीखेपन से ही हम बंधे हैं। सिया जी नमस्कार, वेलकम। अरे आइए सिया जी। सिया जी कह रही दीप्ति जी आप लाजवाब हैं। थैंक यू सिया जी, आप थैंक यू। स्नेहा हम तो पेड़ पौधों के साथ बैठकर सुन रहे हैं। हाँ, तुम तो वैसे भी इतनी अच्छी जगह रहती हो स्नेहा कि देख के तुम्हारी फोटोग्राफ देख के मन करता है कि दौड़ के आ जाए। अनीता जी थैंक यू। सिया जी थैंक यू। तो चलो, ये तो वाकई बड़ी तीखी तीखी सी हो गई। हिजबुर रहमान साहब। अर्चना सिंह नमस्कार, आइए। साधन साध ओ टैबू अच्छा हाँ, साधन ही तो है। सब अपने अपने हिसाब से सब उसको इस्तेमाल करते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि क्या सुना है। कोई फरमाइश तो आप लोग कर नहीं रहे हो, हम अपने मन से सुनाए जा रहे हैं। दिव्या जी नमस्कार। उसका गम तो उसका है, हमको उसके गम से क्या।
उसका गम तो उसका है, हमको उसके गम से क्या, फिर ये बेचैनी कैसी, रब्त है उसका हमसे क्या। उसका गम तो उसका है, हमको उसके गम से क्या, फिर ये बेचैनी कैसी, रब्त है उसका हमसे क्या। दिल तो दिल है टूटेगा, आज मिला कल छूटेगा। दिल तो दिल है टूटेगा, आज मिला कल छूटेगा। जीवन भर की आस लगा बैठे हो तुम हमसे क्या। लॉकडाउन खुलेगा हम भाग जाएंगे कि दिल तो दिल तो दिल है टूटेगा, आज मिला कल छूटेगा। जीवन भर की आस लगा बैठे हो तुम हमसे क्या। हमको हम ही रहना है, सच को सच ही कहना है। हमको हम ही रहना है, सच को सच ही कहना है। चाहे जितना ढाओ सितम, हम डरते हैं गम से क्या। हमको हम ही रहना है, सच को सच ही कहना है। चाहे जितना ढाओ सितम, हम डरते हैं गम से क्या। क्या रिश्ता क्या नाता है, क्यों कर कोई भाता है। क्या रिश्ता क्या नाता है, क्यों कर कोई भाता है। पूछो अपने दिल से तुम, पूछ रहे हो हमसे क्या। क्या रिश्ता क्या नाता है, क्यों कर कोई भाता है। पूछो अपने दिल से तुम, पूछ रहे हो हमसे क्या। ये किसी ने सवाल किया था, अभी इसी बीच में चला गया। वही जवाब है कि क्या रिश्ता क्या नाता है, क्यों कर कोई भाता है। पूछो अपने दिल से तुम, पूछ रहे हो हमसे क्या। लम्हा लम्हा सहने को, शेर गज़ल के कहने को। लम्हा लम्हा सहने को, शेर गज़ल के कहने को। अपना गम ही काफ़ी है, दुनिया भर के गम से क्या। लम्हा लम्हा सहने को, शेर गज़ल के कहने को। अपना गम ही काफ़ी है, दुनिया भर के गम से क्या। उसका गम तो उसका है, हमको उसके गम से क्या। फिर ये बेचैनी कैसी, रब्त है उसका हमसे क्या। अच्छा, स्नेहा कहती आ जाइए मैम प्लीज़, दिल से स्वागत है। आएंगे आएंगे लखनऊ, उधर तो मतलब तुम्हारे इस तरफ तो हमारा बड़ा, दोनों बच्चे हमारे नैनीताल बिरला में पढ़े हैं, दोनों लड़के। और पापा की भी पोस्टिंग रानीखेत में रही है, मिश्रा जी की भी रही है। और उस तरफ तो बहुत आना जाना रहा है, नैनीताल, तल्लीताल, मल्लीताल, सात ताल, वो पूरा एरिया वहाँ से लेकर के, नैनीताल से लेकर नीचे तक का। तो नैना देवी सब बहुत आए गए हैं उसे, तो वहाँ से तो बड़ा अच्छा। महेंद्रंगा जी कह रहे हैं करवा चौथ पड़ी है, ओके ठीक है। स्नेहा कह रही है भगवान 21 छूट गई थी कल प्लीज। अच्छा भगवान, ओके ठीक है। मोनिश सुनहरी मछली अरे यार, डायरी नीलू जी अब तुम लोग ने तो एक साथ इतनी सारी फरमाइशें कर दी हैं, ओके बहुत बहुत सुंदर। अब तो आपसे इस तरह जुड़ गए हैं कि एक दिन भी आवाज़ न सुने तो दूसरा दिन अधूरा लगता है। नीलम पारिक नमस्ते दी, आज फिर आकेट की फरमाइश के साथ उपस्थित। अच्छा अब भाई ये तो बहुत ज़्यादती हो रही है, इतनी सारी अलग अलग हो गई। अच्छा आखेट से शुरू करें उल्टा। भाई नाराज मत होना कोई। स्नेहा कहेंगी, अच्छा रुको ऐसा करते हैं, ये हम खोल रहे हैं, जो आ गई इनमें से वो हम पढ़ देंगे। हाँ देखो सब वो ऐसी कविताएं आ रही हैं जो किसी ने कही नहीं है। देखो मिल ही नहीं रही, इधर से ढूंढते हैं।
आखेट मिल गई। अब नाराज मत होना भाई। 126। हाँ ठीक है। अच्छा इसके बाद भी आ गई थी। यू आर ग्रेट मैम। मनीष हम डरते हैं गम से क्या। अच्छा सुंदर सृजन सुधा जी कह रही हैं अति सुंदर। कभी हमारे यहाँ भी आइए ना। हम आएंगे। अनीता जी कह रही मैम कभी आप लखनऊ आइएगा तो ज़रूर। लखनऊ तो बराबर ही। लखीमपुर तो जाना जो है वो लखनऊ से ही होता है। और लखनऊ में दीदी हैं हमारी। लखनऊ में बहुत सारे लोग हैं। खुलकर हंसती हो आप। मनीष कोटा आके मुझे भी। हाँ आएंगे कोटा भी आएंगे। तो अब हम आखेट सुनाएंगे और उसके बाद जिसकी जैसे फरमाइश पानी पी लो। ये है कि एक थी चिड़िया। बहुत बहुत ऊंची उड़ान थी उसकी। एक थी चिड़िया बहुत ऊंची उड़ान थी उसकी। सो फुर्र से उड़कर कहीं भी पहुंच जाती थी। आ गई एक दिन बाज के पंजों में। जुझारू थी सो लड़ भिड़ कर बच तो गई मगर तार तार हो गई। जुझारू थी सो लड़ भिड़ कर बच तो गई मगर तार तार हो गई। कहीं किसी कोने में हाँफती कांपती डरी सहमी दुबकी सी बैठी थी कि एक नर्म स्नेहिल हाथ ने उसे हौले से उठा लिया। किसी कोने में हाँफती कांपती डरी सहमी दुबकी सी बैठी थी कि एक नर्म स्नेहिल हाथ ने उसे हौले से उठा लिया। ये हाथ एक बहेलिए का था। ये हाथ एक बहेलिए का था। उसने चिड़िया के एक एक घाव को धोया पोंछा प्रेम का फाहा धरा दुलारा पुचकारा और बंदी बना लिया। यह हाथ एक बहेलिए का था। उसने चिड़िया के एक एक घाव को धोया पोंछा प्रेम का फाहा धरा दुलारा पुचकारा और बंदी बना लिया। धीरे धीरे घाव भरते गए चिड़िया ठीक होती गई और उड़ना भूलती गई। धीरे धीरे घाव भरते गए चिड़िया ठीक होती गई और उड़ना भूलती गई। जरा सी उड़ती फिर फट से लौट आती। जरा सी उड़ती फिर फट से लौट आती। कभी बहेलिया के कंधों पर इधर उधर फुदकती फिरती तो कभी हथेली पर बैठकर कुटुर कुटुर दाना चुगती। कभी बहेलिया के कंधों पर इधर उधर फुदकती फिरती तो कभी हथेली पे बैठकर कुटुर कुटुर दाना चुगती। बहुत से पंछी थे बहेलिया के पिंजरे में। एक को बेचता तो दूसरे को ले आता। बहुत से पंछी थे बहेलिया के पिंजरे में। एक को बेचता तो दूसरा ले आता। पिंजरा कभी खाली नहीं होता। बहेलिए ने चिड़िया को न तो पिंजरे में कैद किया और ना ही बेचा। बहेलिया ने चिड़िया को न तो पिंजरे में कैद किया और ना ही बेचा। चिड़िया इटलाती इतराती बहेलिए के चारों ओर मंडराती उड़ने और लड़ने की शक्ति खोती जाती। चिड़िया बहेलिए के चारों ओर इटलाती मंडराती और उड़ने की लड़ने की शक्ति खोती जाती। वो बहेलिए से पूछती क्यों करते हो पंछियों को कैद। वो बहेलिए से पूछती क्यों करते हो पंछियों को कैद। पालते हो पोसते हो फिर निर्मोही बन बेच क्यों देते हो उन्हें। पालते हो पोसते हो फिर निर्मोही बन बेच क्यों देते हो उन्हें। दर्द नहीं होता। बहेलिया कहता नहीं पगली ये तो मेरा कर्म है। बहेलिया कहता नहीं पगली ये तो मेरा कर्म है। ईश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है।
ईश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है, अच्छा लगता है मुझे ऐसा होना, तो फिर मुझे कैद क्यों नहीं करते, मुझे क्यों नहीं बेचते? चिड़िया लड़िया के पूछती, तो फिर मुझे कैद क्यों नहीं करते, मुझे क्यों नहीं बेचते? चिड़िया लड़िया कर पूछती, बहेलिया कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता। एक दिन बहेलिया ने कहा, चलो आज तुम्हारी बारी है। एक दिन बहेलिया ने कहा, चलो आज तुम्हारी बारी है। चिड़िया ने कुछ सोचा और झट से उसके कंधे पर बैठ गई। चिड़िया ने कुछ सोचा और झट से उसके कंधे पर बैठ गई। क्या तुम मुझे कैद करोगे? नहीं। बेच दोगे? नहीं। फिर क्या करोगे? सिर्फ देखूंगा। फिर क्या करोगे? सिर्फ देखूंगा। चिड़िया ने देखा, बहेलिए के दूसरे कंधे पर वही बाज बैठा था जिससे उसने खुद को बचाया था। चिड़िया ने देखा, बहेलिए के दूसरे कंधे पर वही बाज बैठा था जिससे उसने खुद को बचाया था। चिड़िया स्तब्ध है, सोच रही है, बाज से लड़ूं या बहेलिए से। नीलू कह रही है, आपको सुनना हमेशा सुखद लगता है, चाहे कुछ भी सुना। उषा गुप्ता, तो आपसे अभी मिली हूँ। उषा सक्सेना जी ने मिलाया, आपसे मिलकर दिल बहुत खुश हुआ। थैंक यू उषा जी। श्याम मोहन प्रणाम। स्नेहा, आप कुछ भी सुनाते हो तो वो दिल को छू जाता, आपके हर लफ्ज़ दिल में। श्याम मोहन जी, आज तो बहुत लेट हो गया ऑफिस से आने में। कोई बात नहीं। अद्भुत, स्नेहा कहती है। अनीता, बहुत सुंदर रचना। थैंक यू अनीता जी। हाँ, अब कौन सी थी स्नेहा की? भगवान है ना, वो मेरे छोटे से कमरे वाली ना स्नेहा? नीलम पारिक, दिल से आभार। श्याम जी, बहुत सुंदर कविता। चिड़िया सोच रही है। हाँ, डायरी कहा था कि मैं बात से लड़ूं या बहेलिए से। भगवान, हाँ चलो अभी ये सुनाते हैं। ये स्नेहा की फरमाइश है। श्याम जी, अंत में आरती जरूर करना। कई दिन से आरती आज शुरू में ही हो गई, पता है आपको श्याम जी? आज शुरू में फरमाइश हो गई है, तो है कि। चलिए देखते हैं। ये है भगवान। हाँ, हो गया। मेरे छोटे से मकान के छोटे से कमरे की छोटी सी अलमारी के छोटे से खाने में शिव जी की एक नन्ही सी बटिया है। मेरे छोटे से मकान के छोटे से कमरे की छोटी सी अलमारी के छोटे से खाने में शिव जी की एक नन्ही सी बटिया है, जिसके सामने रखा है एक छोटा सा अगरबत्ती स्टैंड, रामचरितमानस की एक प्रतिलिपि। जिसके सामने रखा है एक छोटा सा अगरबत्ती स्टैंड और रामचरितमानस की एक प्रतिलिपि। बस मेरे घर में मेरे भगवान के लिए मात्र इतना ही स्थान है। बस मेरे घर में मेरे भगवान के लिए मात्र इतना ही स्थान है, क्योंकि मैं बड़े शहर में रहती हूँ, जहाँ घर छोटे, आदमी छोटे और दिल भी छोटे होते हैं। क्योंकि मैं एक बड़े शहर में रहती हूँ, जहाँ घर छोटे, आदमी छोटे और दिल भी छोटे होते हैं, मैं अपने भगवान पर गंगा जल नहीं चढ़ाती। मैं
मैं अपने भगवान पर गंगा जल नहीं चढ़ाती, इसलिए नहीं कि वो है नहीं, वरन इसलिए कि मुझे उसकी शुद्धता पर विश्वास नहीं रहा। मैं अपने भगवान पर फूल भी नहीं चढ़ाती, अपने हाथों से लगाए पौधों से फूल तोड़ने में मुझे कष्ट होता है और दूसरों से मांगने की मेरी आदत नहीं। मैं अपने भगवान को न चंदन लगाती हूँ, न रोली, न अक्षत, क्योंकि इस सबका समय नहीं मेरे पास। मैं अपने भगवान को न चंदन लगाती हूँ, न रोली, न अक्षत, क्योंकि इस सबका समय ही नहीं मेरे पास। फिर भी मेरा भगवान मुझसे रुष्ट नहीं होता, फिर भी मेरा भगवान मुझसे रुष्ट नहीं होता, क्योंकि वो भगवान है। मैं नित्य प्रातः स्नान कर भगवान के आगे अगरबत्ती जलाती हूँ, मूक स्वर में रामायण का पाठ करती हूँ और आंखें मूंद कर वो सब कह जाती हूँ जिसे स्वप्न में भी किसी से कहने से डरती हूँ। मैं नित्य प्रातः स्नान करके भगवान के आगे अगरबत्ती जलाती हूँ, मूक स्वर में रामायण का पाठ करती हूँ और आँख मूंद कर वो सब कह जाती हूँ जिसे स्वप्न में भी किसी से कहने से डरती हूँ और चिंता मुक्त हो जाती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपने भगवान से रूठ जाती हूँ, महीनों पूजन नहीं करती, मेरे भगवान पर धूल की परतें जमने लगती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपने भगवान से रूठ जाती हूँ, महीनों पूजन नहीं करती, मेरे भगवान पे धूल की परतें जमने लगती हैं, फिर भी मेरा भगवान मुझसे रुष्ट नहीं होता, क्योंकि वो भगवान है। फिर जब मेरे दुखों की गागरी भर जाती है, तब मुझे अपने भगवान की याद आती है। फिर जब मेरे दुखों की गागरी भर जाती है, मुझे अपने भगवान की याद आती है। मैं रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, जो रूठा ही नहीं ऐसे भगवान को मनाती हूँ। मैं रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, जो रूठा ही नहीं ऐसे भगवान को मनाती हूँ। बस यूं ही क्रम चलता है मेरा और मेरे भगवान का। गजब, आपकी अभिव्यक्ति का अंदाज बहुत खूब है। सुधाची कह रहे हैं, थैंक यू। मोनीश, स्पीकलेस आफ्टर दिस वंडरफुल क्लाइमेक्स। आखेट वाला ना, श्याम जी। अरे वाह। चेतन प्रणाम। उषा गुप्ता, मैम आपको डेली सुनती हूँ, इंतज़ार रहता। थैंक यू उषा जी। वाह वाह, क्या बात है चेतन, थैंक यू। स्नेहा, तुम्हारी फरमाइश थी ना। उषा सक्सेना जी, मैं तो दीप्ति जी की बहुत समय से टॉप फैन हूँ, आप भी हो जाएंगी, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू उषा जी। श्याम मोहन जी, फिर भी मेरा भगवान मुझसे, थैंक यू। नीलम पारेख, क्योंकि वो भगवान है। हाँ, एक प्रश्न पूछना है आपसे, पूछिए पूछिए पूछिए। श्याम मोहन जी पूछिए। अर्चना जी, ऐसा ही होता है, दिल क्यों होता है, ऐसा ही होता है, दी क्यों होता है? कैसा, आकेट वाला पूछ रहे हो आप या भगवान वाला पूछ रहे हो? भगवान वाला तो वो भगवान है इसलिए होता है, और आखेट वाला इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान है इसलिए। इंसान की फितरत। चेतन कह रहा, दीदी आपके घर से ट्रक के हॉर्न की आवाज़ हर रोज़ आती है? हाँ, सड़क है ना, तो ट्रक की नहीं, लेकिन हाँ हॉर्न की आवाज़ आती है। आज तो कुछ अनाउंस भी हो रहा था, हम सुन ही नहीं पाए। चेतन दीदी आपके, हाँ, नीलू, द गैंग सिस्टर्स की स्टार्टिंग कैसे हुई? अच्छा, गैंग सिस्टर्स की स्टार्टिंग बताएंगे कभी आपको। एक बार हम गैंग सिस्टर्स के पेज से ही आएंगे और गैंग सिस्टर्स को भी लाने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग गैंग सिस्टर्स के विषय में भी बात करेंगे।
श्याम मोहन जी पूछ रहे कि आप आदरणीय मुरारी बापू से पहली बार कब मिली थी? कब मिले थे? सबसे पहले हम महुआ ही गए हैं। लक्ष्मण दुबे जी एक कवि भी हैं और बहुत बड़े बिल्डर हैं। वो एक पूरा ग्रुप गया था। मंगल नसीम जी थे उसमें, पवन दीक्षित थे और बड़े अच्छे गीतकार दोहाकार, उनका नाम शेर बड़े अच्छे क्या, राज। तो वो पूरा टूर था 15-20 दिन का पूरे गुजरात का। तो उसमें गए थे तो सबसे पहले शायद महुआ ही गए थे। और हाँ, जो सबसे अच्छा लगा था वहाँ आश्रम में ही रुके थे। और जो अच्छा लगा था कि निश्चित रूप से हम लोग वहाँ गए थे तो बापू से तो मिलना चाहते ही थे और कार्यक्रम हुआ था। फिर बापू स्वयं मिलने आए थे सबसे, एक एक से। और बापू ने ये कहा था कि हम लोगों ने कहा कि हम लोग आ जाते हैं आपसे मिलने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे अतिथि हैं। और अतिथि नहीं, आप सृजक हैं और आप कवि हैं, लेखक हैं, आप सृजन करते हैं, तो मुझे ही आपसे मिलने आना है। ये बात मुझे याद है। सुधा भारद्वाज, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति मोइनीश। फिर जब मेरे दुख की गगरे। अर्चना जी नमस्ते। नीलम पारिक, बिल्कुल दी, यही तो फ़र्क है इंसान और भगवान में। हाँ चेतन, 2001 में। अरे वाह चेतन, 2001 तो अभी है। 2001, अच्छा। 2001 में जब बॉम्बे आई थी। देखो इनको सब याद है। नीलम पारिक कह रही है, मैं सबसे पहले आपसे आपके गैंगस्टर पेज पर ही मिली थी। विजेंद्र भैया लाइव थे आपके। ओह अच्छा, विजेंद्र आए थे जब यहाँ पर। आपको देखते हुए सुनना प्रीतिकर होता है। हाँ, तो ये तो हो गई बातें। 5 मिनट बचे हैं, तो आज क्या सुनना है आपको 5 मिनट में? आज नींद आ रही है मुझको बहुत ज़्यादा। है तो हम बापू के श्रोता ना दीदी। हाँ। बापू। स्नेहा, हमने जब आपको पहली बार देखा था तो गैंगस्टर्स के वीडियो पर ही देखा था। अच्छा। लो भाई, पहली मुलाकात की बातें शुरू हो गई। पहली बार। पद्मिनी आओ, वेलकम। जाने का वक्त हो गया है, तो जाते जाते कुछ सुना देते हैं और उसके बाद जाते हैं। श्याम जी, कोई अपना अच्छा अनुभव बता दीजिए। बहुत सारे हैं, इसमें छाटना मुश्किल होता है, समय इतनी जल्दी क्यों निकल जाता है। अच्छा, नीलम पारिक, आम औरत नहीं, आम औरत तो लंबी कविता अब कल सुनाएंगे। आज अभी 2-3 मिनट बचे हैं। तो क्या कह रहे थे? अनुभव तो बहुत सारे हैं बेइंतहा। पद्मिनी, आ गई आपकी कविता, कहते थोड़ा देर हो गई। थोड़ा देर नहीं हो गई, अब 7 बज गया, अब जा रहे हैं। तो अच्छे अनुभव बहुत सारे हैं, इतने हैं कि उसमें छाटना मुश्किल है। एक जो अच्छा अनुभव है वो ये है कि इस तरह से आना, आप लोगों से बात करना, आप लोगों से शेयरिंग करना, ये एक बहुत अच्छा अनुभव है।
चेतन कह रहे कल बापू की बात करने वाले थे मगर आज भी बहुत खुशी हुई। बापू के विषय में हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि बापू बहुत, चलो एक बात कर लेते हैं आज, अब इतनी बात हो रही है तो बापू के विषय में जो ख़ास बात यह है कि हर व्यक्ति जो भी उनसे जुड़ा है, जिस भी रूप से जुड़ा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है या शायद ऐसा है भी, या उसे लगता है कि वो बापू के लिए विशिष्ट है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो भी उनसे कनेक्टेड है, जो भी उनसे जुड़ा है, चाहे वो उनका भक्त हो, चाहे उनका फॉलोवर हो, चाहे उनका सखा हो, चाहे उनका कार्यकर्ता हो, जो भी व्यक्ति उनसे जुड़ा है किसी भी रूप से, तो उसको लगता है कि वो व्यक्ति बहुत विशिष्ट है और उसी व्यक्ति का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बापू के तय, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसी व्यक्ति की है। अगर हम भक्त हैं तो भक्तों में हम ही सबसे बड़े भक्त हैं। अगर हम मित्र हैं तो हम ही सबसे असली मित्र हैं। अगर हम कार्यकर्ता हैं तो हम ही सबसे करीब वाले कार्यकर्ता हैं। अगर हम कथा ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम ही कथा ऑर्गेनाइज करते हैं सबसे बड़े। हम ही, मतलब हर व्यक्ति को ये महसूस होता है कि वही उनके सबसे ज़्यादा निकट है। तो ये एक बहुत ख़ास बात है जो कि कहीं और नहीं देखने को मिलती। इवन जितने भी हम लोग जितने भी शायर हैं, कवि हैं, हर शायर, मैं कह रही हूँ, मैं खुल के कह रही हूँ और आप सबके सामने कह रही हूँ, ये मेरी बात नहीं है, जिसने भी बापू के यहाँ पढ़ा है, जो भी बापू से ज़रा भी कनेक्ट हुआ है, हर वो व्यक्ति, हर वो शायर यही मानता है और यही सोचता है अंतर से कि मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ बापू के लिए, मैं उनके सबसे ज़्यादा निकट हूँ। ये हर व्यक्ति की सोच है। मैं बोल रही हूँ, सबके सामने बोल रही हूँ, तो ये मेरी नहीं, हर व्यक्ति की, हर शायर की, जो भी उनसे ज़रा सा भी जुड़ गया है वो, तो ये बापू की विशेषता है और यह है तो है। चलिए 6:07 बज गए। नज़र शब्द का वजन क्या है? नज़र है, नज़र नहीं है वो। बिन रांझे के ही रही हैं। कविता सेठ नमस्कार। आओ जी कविता, जाते जाते आई हो। तो भाई 6 बज गए हैं और अब जाने का वक्त हो गया है। कैसी हैं आप? देखो कैसे हैं। तेरे सामने तुझे क्या सुनाऊं है दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। स्नेहा कहती 6 बजने में तो बहुत वक्त लगता है, पर 7 इतनी जल्दी क्यों बज जाते हैं फिर? श्याम जी क्या कह जी, बहुत महान विशेषता है बापू। अनीता, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं करता। चलो ठीक है, जाएंगे तो आएंगे, है ना, तो मुलाकात होती है। और अभी तो लॉकडाउन तो इसका तो है, तो सही है। पद्मिनी बहुत खूब कहा। तभी तो सिलसिला जारी रहेगा, देखते हैं। और हाँ, अब 51 दिन हो गया। समीर जी, मोइनीश कह रहे हैं, यही कहा मैम आपने बापू के बारे में। हम ये है और ये बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं आगे कैसे रहता है, कुछ कोशिश करेंगे कुछ नए तरीके से आपसे मिलने की। ठीक है, 7 बज गए, तो फिर कल तक के लिए